ये देखिए, ये मुख्य लाइन से कांटा मारकर इस आश्रम में बिजली पहुंचाई जा रही है। क्या हो गया? बुखार। बुखार है? जी। हाँ, बुखार तो है आपको। कुछ दवाई खाया आपने? विधायक का नाम देवती कर्मा से चैतराम अटामी हो गया। मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल से विष्णुदेव साय हो गया। शिक्षा मंत्री का नाम भी बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो क्या नहीं, वो है बच्चों का भाग्य। ये दंतेवाड़ा जिले का दूधीरास बालक आश्रम है। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस बिल्डिंग को देखकर ये कहना स्वाभाविक है कि खंडहर में इस आश्रम को संचालित किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग है, ये लगभग 20-30 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। इसके ऊपर जो सीट लगी हुई है ये अब जर्जर हो चुकी है और बारिश के वक्त यहाँ से पानी रिसता है। और इसी बिल्डिंग में यहाँ लगभग 40 बच्चे रहते हैं और अपना भविष्य गढ़ते हैं। ये कमरा है जहाँ बच्चे रात को सोने के लिए आते हैं। इस कमरे की हालत देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इस कमरे का या इस बिल्डिंग का मरम्मत कार्य कभी नहीं किया गया। दीवारों पर बड़ी दरारें पड़ी हुई है जिसका मरम्मत नहीं किया गया है। ये एक रेक है जिससे बच्चे अपने सामान रखते हैं। एक बच्चा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी बच्चे वो फिलहाल आश्रम में नहीं हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? क्या हो गया? लेटी क्यों हो? क्या हो गया? बुखार। बुखार है? जी। हाँ, बुखार तो है आपको। कुछ दवाई खाया आपने? नहीं खाया अभी? खाना खाए? जी। खाना खा लियो? जी। ठीक है, तो अभी तबीयत ठीक है? अच्छा, केशव जी यहाँ पे चपरासी काम करते हैं। केशव जी, बच्चे को दवाई खिला दी कुछ? भाई अभी पकड़ा है सर, उनको टेबलेट देने का भी दे देंगे। अच्छा, तो बच्चे को दवाई खिला देना, बच्चे का ख्याल रखो। जी। ठीक है ना? ठीक है। तो ये केशव जी हैं। केशव जी इस आश्रम में चपरासी का कार्य करते हैं, इनसे ही बात करेंगे। लेकिन ये जो एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ है सामान्य ज्ञान का, इस बोर्ड को आप देखिए और इस एक बोर्ड से आपको इस इलाके की तस्वीर समझ आएगी। इस सामान्य ज्ञान के बोर्ड में बच्चों को बताया जाता है कि आपके क्षेत्र के बारे में, ग्राम पंचायत का नाम, जिले का नाम, विधानसभा का नाम। अब देखिए, जब सरकार बदली, विधानसभा चुनाव हुए, तो यहाँ कुछ नाम बदल गए। विधायक का नाम देवती कर्मा से चैतराम अटामी हो गया। मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल से विष्णुदेव साय हो गया। शिक्षा मंत्री का नाम भी बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो क्या नहीं, वो है बच्चों का भाग्य। क्योंकि बच्चे अब भी इस खंडर में ही अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आपको और तस्वीर यहाँ की देखनी चाहिए। ये बाहर से भी इस बिल्डिंग को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह के खंडर में बच्चे रहकर यहाँ रहते हैं। और ये किचन है, ये किचन जहाँ बच्चों के लिए भोजन तैयार होता है। अमूमन बस्तर के अधिकांश आश्रमों में आपको इस तरह की किचन नजर आएंगे, यहीं बच्चों का भोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक फिल्टर यहाँ लगा था। केशव जी, कब लगा था फिल्टर? ये तो 2011-12 में सर। कभी चला? नहीं चला। कभी नहीं चला। तो ये फिल्टर यहाँ लगा जिससे बच्चों को साफ पानी मिले, लेकिन ये फिल्टर कभी चला नहीं। और अक्सर बस्तर में इस तरह के बंदर बाट नज़र आते हैं जब इस तरह की फिल्टर तो भेज दिए जाते हैं जो कि कभी चलते नहीं हैं। यहाँ क्या करते हैं केशव जी? बच्चे नहाते हैं। बच्चों के नहाने के लिए यही व्यवस्था है। बच्चे इसी खुले इलाके में नहाते हैं। ऊपर एक टंकी लगी हुई है और बच्चे इसी पानी को पीते हैं। यही पानी पीते हैं बच्चे। तो ये पानी जो यहाँ आता है, बच्चे इसी पानी को पीते हैं। पानी साफ है केशव जी? ठीक है, पानी का स्वाद तो ठीक है। चलिए, कम से कम बच्चों को एक ठीक स्वाद वाला पानी तो यहाँ नसीब हो रहा है। वहाँ क्या है, एक कमरा है, 2 कमरे? वहाँ एक कमरा है। तो ये 3 कमरे में रहते हो आप लोग। और टॉयलेट कहाँ है आप लोग का? टॉयलेट है ही नहीं। अच्छा, तो अभी फिर कहाँ जाते हो? हर दिन? और रात को? रात को भी जंगल ही जाते हो? अच्छा, तो कभी कोई अधीक्षक को तुम लोगों ने बोला कि सर टॉयलेट चाहिए यहाँ पे? क्या बोलते हैं? उधर बन है। अच्छा, बनेगा बोलते हैं। और बारिश वारिश से पानी छूता होगा यहाँ तो? हाँ, क्यों? बारिश में दिक्कत होता होगा? इस दूधीरास बालक आश्रम में कम से कम बिजली की व्यवस्था तो है। पीछे अगर आप देखें तो ट्यूबलाइट अभी चालू है, मतलब यहाँ बिजली पहुँचती है। लेकिन कैसे पहुँचती है ये देखना चाहिए। ये देखिए,
ये मुख्य लाइन से काटा मारकर इस आश्रम में बिजली पहुंचाई जा रही है, जिसे हम आम भाषा में बिजली चोरी करना कहते हैं। तो जिस विभाग का बजट करोड़ों में हो, वहां बिजली पहुंचाने के लिए इस तरह से चोरी करनी पड़ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर बच्चे यहाँ पर किस तरह से रहते होंगे और उनके हालत यहाँ पर क्या होंगे। अब ये देखिए, ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, और इस खंडर बिल्डिंग को बंद कर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जो अब खंडर हो चुकी है। लेकिन अब इसे देखने के लिए यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं पहुँच सके। जी आइए ना, आप आइए, मेरे साथ आइए, आप मुझे थोड़ा सा यहाँ के हालात तो बताइए। अब ये कौन सा विभाग है? आदिम जाति कल्याण विभाग। बजट करोड़ों का है इसके पास। और ये जिला कौन सा है? ये दंतेवाड़ा जिला है, जहाँ डीएमएफ का इतना बजट आता है इतना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे अधिक पैसों वाला जिला कहा जाता है दंतेवाड़ा को, और वहाँ ये हालत है। यहाँ के बच्चे इस खंडर में रहकर पढ़ाई करते हैं। केशव जी, ये बताइए कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ 40 बच्चे हैं सर। क्षमता कितनी है? क्षमता तो 100 है सर। तो 40 बच्चे क्यों हैं? अब यहाँ का व्यवस्था की कमी होने के कारण है। 40 बच्चे यहाँ कहाँ बच्चे रहेंगे? कमरे नहीं है। कमरे नहीं है। बहुत खंडर हो गया है बिल्डिंग, तो कैसे रहते हैं बच्चे? क्या करेंगे सर, शासन प्रशासन इसे नज़र को देखना चाहिए। आप लोग ने कभी कुछ बोला? जी बोले सर। कोई सुनता है? अब नहीं सुनने की स्थिति में तो ये है सर। कोई सुनता नहीं है। बहुत छोटे कर्मचारी हैं, कोई नहीं सुनता है। इनकी भी अलग समस्याएं हैं। एक ये डाइनिंग रूम है जहाँ ये बच्चे अपना भोजन करते हैं। लेकिन हाँ, अभी देखिए, एक जो और दिलचस्प तस्वीर यहाँ नज़र आएगी आपको, वो ये है कि यहाँ कुल 40 बच्चे हैं, कमरे 2 ही थे। तो ये बिल्कुल आश्रम के सामने रोड जैसे हम पार करते हैं, ये मरकाम जी का घर है। ये मरकाम जी ने अपने निजी ज़मीन पे यहाँ 2 रूम बनाने की इजाज़त दे दी, जिससे बच्चे कम से कम यहाँ रह सके। तो मरकाम जी को धन्यवाद। वो यहाँ फ़िलहाल है नहीं, कि उन्होंने यहाँ बच्चों के रूम बनाने के लिए अपनी निजी ज़मीन तो दे दी। अब आगे आइए थोड़ा, तो ये तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। ये बस्तर है, ये बस्तर की तस्वीर है। आप चित्रकूट जलप्रपात और तिरटगढ़ जलप्रपात देख के बस्तर को इमेजिन या सोचा करिए कि ऐसे ही होगा। ये असल तस्वीर है बस्तर की। ये जिला खनिज न्यास, जिसे डीएमएफ कहते हैं, उसके माध्यम से 47,000 रुपये मिले थे, जिससे क्या बनना था? बच्चों के लिए शौचालय बनना था। लेकिन ये शौचालय कभी उपयोग नहीं हो पाया। इसे स्टोर रूम की तरह उपयोग किया जा रहा है। दूसरा कमरा भी देख लीजिए एक बार। ये दूसरा कमरा है। अब ये देखिए, ये दूसरे कमरे में भी स्टोर रूम का इस पे उपयोग किया जा रहा है, स्टोर रूम की तरह। और ये एक टॉयलेट यहाँ जो है, यहाँ बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका उपयोग भी नहीं किया जाता। बच्चों का कहना है कि बच्चे शौच करने जंगलों की ओर जाते हैं। चलिए, सुबह तो ठीक है, हालांकि सुबह भी नहीं जाना चाहिए बच्चों को, करोड़ों का बजट है। रात में उनको सोचिए क्या हाल होता होगा कि रात में बच्चे शौच करने कहाँ जा रहे हैं? जंगलों में जा रहे हैं। और ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? दंतेवाड़ा ज़िले की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा ज़िले का दूधीराज गांव, जहाँ ये आश्रम सालों से संचालित है। केशव जी, कितने साल हो गए आश्रम को संचालित है? 2003 से सर। 2003 से संचालित है जी ना? उसके बाद से कुछ नहीं हुआ ना? तो अच्छा, आप कुछ अपनी समस्या बता रहे थे केशव जी। मैं यहाँ आया हूँ तो आपकी समस्या भी सुन लेता हूँ। जी सर, हमको अगस्त से अभी तक पेमेंट अप्राप्त है सर। जुलाई से अभी तक? अगस्त से। अगस्त से जी। ये तो 7-8 महीने हो गए। जी 7-8 महीने से आप लोग पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला सर। आपको भी नहीं मिला? आप क्या हैं? जी, हमारे मतलब पियून है। आप भी पियून हैं? अच्छा, तो आप लोगों को पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला सर। आप लोग दैनिक वेतन भोगी लोग हैं? जी अच्छा, तो किसी को पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला सर। हमारे देखिए, दंतेवाड़ा मैं यहाँ बच्चों की समस्या दिखाने आया था कि कैसे आश्रम में इन्हें अपना भविष्य गढ़ना पड़ रहा है ये खंडहर में, और वहाँ जो पियून है वो कह रहे हैं कि भाई हमारी समस्या भी दिखा दो। तो इनकी समस्या भी सुन लेते हैं। तो आपको 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला? नहीं मिला सर। किसी दैनिक वेतन भोगी को नहीं मिला? किसी को नहीं। हमारे दंतेवाड़ा कैसे चल रहा है फिर आपको? क्या करेंगे सर, मजदूरी कहाँ, हम यहाँ बच्चों का भविष्य बनाने का हम खाना पका के हम लोग देते हैं, उसके बाद हम मजदूरी कहाँ करने जाएंगे सर? हम तो, हमारे बच्चे भी हैं, हम क्या करेंगे? हमारे कभी किसी को बोला? जी, किसको बोला? हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, बजट आएगा तो हम देंगे। माननीय विधायक महोदय के पास भी गए थे, तो बजट आएगा तो हम दे देंगे, इधर से करवा देंगे। हमारे मेन मुख्य तो हमारे सहायक आयुक्त है सर। हाँ, तो वो क्या बोले? ये बजट आएगा तभी देंगे।
बजट आएगा तो देंगे, जी। पर 8 महीने से बजट नहीं मिला। नहीं। अच्छा, अब ये समझिए कि ये क्योंकि इनके पास बाइक है, आपके पास जी। बाइक है, आप लोग के पास बाइक होगी, इनका संगठन है, ये लोग तो पहुंच गए कलेक्टर और विधायक के पास। ये बच्चों का क्या, जो कि वहां तक नहीं जा सकते, ये अपनी शिकायत जो है वहां तक नहीं पहुंचा सकते। आपको एक और खास बात बताता हूँ, ये जो दूधीराज गांव है, यहाँ से नागराज कितनी दूरी पे है? नागराज पे यहाँ तो 15-20 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर। जानते हैं नागराज कौन सा गांव है? नागराज से आते हैं कवासी लखमा, सही बोल रहा हूं मैं? जी जी सही है। कवासी लखमा बस्तर के सबसे दिग्गज नेता, सबसे वरिष्ठ नेता, कितने 7 बार के विधायक हैं, जी 6-7 बार के विधायक हैं। सोचिए, मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे, उनके गांव से लगा हुआ गांव है दूधीराज, और वहाँ ये हालत है कि बच्चे जो है खंडर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब ये बस्तर के हालत देखिए, आप समझिए कि बस्तर के क्या हालात हैं। ये यहाँ जो बच्चे हैं जिनके नाम पे करोड़ों का बजट आता है, वहाँ बच्चे रहते हैं किसमें? खंडर में। और शौच करने कहाँ जाते हैं? बच्चे जाते हैं शौच करने जंगल में। ये बच्चे बेहतर डिजर्व करते हैं, जैसे आपके बच्चे बेहतर डिजर्व करते हैं। तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, लगातार पूछना चाहिए कि अब सरकारें बदल जाती हैं, विधायक बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, तो इन बच्चों का भाग्य आखिर क्यों नहीं बदल पा रहा? क्यों ये बच्चे 20 सालों से ऐसे ही खंडर में रहकर पढ़ाई करने को, रहने को मजबूर हैं? दूधीराज किस गांव से, जो दंतेवाड़ा जिले में आता है, जिसे नक्सल प्रभावित कहा जाता है। मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़ के लिए। हमने आश्रम के इन बच्चों और कर्मचारियों से वादा किया था कि इनकी समस्या जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। तो सुनिए क्या कहा आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री ने। सर, दंतेवाड़ा जिला में कटे कल्याण ब्लॉक में एक दूधीरास आश्रम है। वहाँ आश्रम जो है पूरा जर्जर हो चुका है और 100 का सीटिंग कैपेसिटी है बच्चों का, जिसमें 40 बच्चे हैं और सिर्फ 2 कमरे में संचालित किया जा रहा है। इसमें कुछ देखिए, उन क्षेत्रों में है समस्या है। कई जगह जो नक्सल क्षेत्र है, वहाँ के हमारे छात्रावास और आश्रम की बिल्डिंग नक्सलियों के द्वारा तोड़ दिए गए और इसके बाद से वहाँ स्थिति कुछ खराब हुई और जिसके चलते उन बच्चों को कहीं अतिरिक्त कोई बिल्डिंग देख करके शिफ्ट करना पड़ा है। हम लोग इस बार प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में भवन बनाने के निर्णय लिया है और आगे उसकी लगातार हम प्रक्रिया में लगे हैं। अच्छा सर, वहाँ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सितंबर से पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो उनको लेकर के कुछ बातें चल रही है? तो चूँकि उस समय आचार संहिता था, आचार संहिता के बाद विधानसभा का हमारा बजट सत्र पास हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अब बजट भी हमारा पास हो गया है, बजट अब सर्कुलेशन में आ रहा है, तो जो समस्याएं छोटी मोटी रही होंगी वो दूर कर लिया